माँ का दिन शुभ हो मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। धीरे धीरे रे मना धीरज में सब होय, माली सीजे सौ गड़ा ऋतु आए फल होय। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ हो, मालवी सीसे सौ गड़ा नित आए फल हो। ऋतु से पहले फल नहीं लगते थे आपको, है ना? जब उसका समय होता है किसी चीज का, है ना? और मेहनत कितना करता है शुरू से। जब कोई हम पौध लगाते हैं, कोई बेल लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो पौधे को रोपते हैं, है ना? फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, पेड़ बनता है ना? एकदम उसमें फल लगते हैं नहीं, थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर एक बार ऐसा होगा उस पर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, है ना? तो उस पर क्या होता है, इस प्रोसेस में समय लगता है, ठीक है? तो कभी कहते हैं कि हमको धैर्य रखना चाहिए। कहने का मतलब है हमको धैर्य रखना चाहिए, ठीक है? धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य मतलब इंतजार करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर। किसी भी चीज को उतावली नहीं करनी, बहुत जल्दी कोई काम हो जाएगा जी, अरे नहीं, उसमें समय लगता है। जैसे आपकी क्लास है ना, और जिस भी क्लास में आप अभी हो, तो वो पूरा साल लगता है ना अगली क्लास में जाने के लिए, नहीं लगता है? हर रोज आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं और आपका एक सिलेबस फिक्स है ना? इतना आपने करना है, और इसके बाद आप इतना कुछ आपको एक्वायर हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, ठीक? ऐसे ही सभी चीजों का है ना? तो यहाँ पे पेशेंस की बात हुई है, धैर्य धारण करने की बात हुई है। हमको धीरज रखना चाहिए, किसी भी चीज में हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? जल्दबाजी में क्या होता है, कई गलतियां कर लेते हैं हम लोग, नहीं करते हैं? क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जल्दबाजी में, नहीं करते हैं? तुम लोग भी कई बार जल्दबाजी में कई प्रश्न आपको आ रहे होते हैं और जल्दबाजी में आप उसको गलत कर देते हैं, नहीं कर देते, है ना? फिर आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए हमको पेशेंस से, मतलब धैर्य से, अच्छे से, ध्यान से, है ना, कोई भी काम को करना चाहिए, ठीक है? सार्थक सीधे हो जाओ, आगे बैठो सार्थक। संग तत्वा धनंजय सिद्धियों सिद्धियों समय सम होता समत्वम योग उच्यते। ये गीता का श्लोक है ना? कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था, और जैसे बताया आपको कि वो मोहित हो गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, और तब श्री कृष्ण को समझाते, ठीक है? हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि तथा असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। श्लोक का मतलब ये है, ठीक है? समत्व ही योग है। समत्व मतलब समता की भावना, समता की भावना, यानी भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाते हैं। श्री कृष्ण किसको समझा रहे हैं? अर्जुन को। जीवन में कर्म करना आवश्यक है। कर्म करना क्या है? आवश्यक है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं, जो भी हमको, अभी आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना, है ना? अच्छे से रहना, अच्छा व्यवहार करना, ठीक है? दुर्व्यवहार नहीं करना, अच्छे आदमी को सीखना और पढ़ाई करना, ये जो आपका कर्म है, ठीक है? लेकिन उस पर आसक्ति नहीं रखनी है, यानी फल की इच्छा नहीं रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी है, फल की इच्छा से मुक्त होकर के। मतलब अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, पूरा अपना 100% देते हैं, अपनी अच्छी सी मेहनत करते हैं, तो फल अपने आप, उसका बाय प्रोडक्ट है वो अपने आप मिल जाएगा। ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर करेंगे और फिर क्या होता है, जब हम फल पे ज्यादा आसक्ति रखते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अगर हमको मनचाहा फल नहीं मिलता है, तो फिर क्या हो जाता है, हम डिप्रेशन में हो जाते हैं, है ना? हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो वो निराशा को अगर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तो हमको फल की पूरी फल की जो इच्छा है उससे मुक्त रहना चाहिए। जो भी फल होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ कर्म करना, अच्छे से अच्छा करना किसी भी काम को, है ना? ठीक है? और कई ऐसे रीजन से, कई ऐसे कारण है जो हमारे हाथ में नहीं है भाई, है ना? फल मिलने की क्या है, उसके कई और भी कारण हो सकते हैं, मन वांछित फल, उसके बहुत सारे कारण हैं और भी। हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना, अच्छे से करना, ठीक है? तो हमको जो फल की जो है ना आसक्ति नहीं रखनी है,
ठीक है, अच्छे से काम करना है और अपने आप अच्छा मिलेगा। ये चल के हमको आगे मतलब फल की इच्छा से मुक्त होकर के अपने कर्म को करना है और इसके फल की परिणाम परिणाम क्या होगा उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी। ठीक है, अच्छा होगा ये विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाना और अच्छा काम करना। क्या करना है? अच्छा काम करना है। ठीक है, आज का जीके देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे अधिक वर्षा वाला एक स्थान है मासिनराम चेरापूंजी में और ये मेघालय राज्य में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है। क्या होती है बेटा? दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश। क्या बोला नाम जगह का? मासिनराम। क्या बोला? मासिनराम। याद रखोगे? क्या बोला? मासिनराम चेरापूंजी। कहाँ पे है ये जगह? मेघालय, मेघालय राज्य के हाँ मासिनराम चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है और यहाँ पे औसत वार्षिक जो वर्षा है 11,872 मिलीमीटर, बहुत ज्यादा है। और इसकी वजह ये है ना बेटा, बंगाल की खाड़ी से जो सर्द हवाएं नम हवाएं निकलती हैं वहाँ तीन ओर से वो पहाड़ियों से घिरा हुआ वो जगह, तीन तरफ से क्या है पहाड़ियाँ, पीछे भी इधर से भी इधर से भी। तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल है नीचे, वहां से जो नम हवाएं होती है इसमें पानी होता है, आर्द्रता होती है और वो जो वहां से चलती है ना ठीक है, तो वो क्या होते हैं उन पहाड़ों से टकरा के वही बारिश खूब बारिश करती है। ठीक है, तो वहाँ जमाना पूरे साल में खूब मतलब बारिश ठीक ठाक होती है। ठीक है, ऑफ सीजन में जब बारिश का सीजन ना हो तभी बारिश होती रहती है। तो औसत बारिश का बता दिया आपको 467.4 इंच यानी 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है, जो बहुत ज्यादा बारिश है। ठीक है, संसार की सबसे ज्यादा मेघालय राज्य में एक स्थान है मासिनराम चेरापूंजी। ठीक है, तो वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है और वो कहाँ है? भारत में। मेघालय भारत देश का एक राज्य है। ठीक है, और इसकी वजह होने की वजह बता दी आपको। ये जो जगह है ना तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना, इधर की पहाड़ी पीछे पहाड़ी दक्षिण पहाड़ी, तो वहां से हवाएं आ रही ना वो टकरा रही इन पहाड़ियों से और बादल बन रहे वही बारिश खूब झमाझम। ठीक है, तो ये वजह हो सकती है। ठीक है, हाँ अब डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट उस तरफ देखें। डेट कौन सा है आज? ट्यूसडे है, मंगलवार। ठीक है, और डेट कौन सी है आज बेटा? 22 जुलाई 2025। ठीक है, सबको पता है ना 22 जुलाई में, और डेट कौन सा? ट्यूसडे। ट्यूसडे की स्पेलिंग में सबको पता है TUESDAY ट्यूसडे। आज का विचार क्या है? टुडेज थॉट, मंजिल तक पहुंचने की सबसे बड़ी सीढ़ी आपकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जानते हो? काम करने का जो जुनून होता है ना बाबू, उसको इच्छा शक्ति बोलते हैं। काम करना है ना? क्यों? आगे काम करने की जो जुनून होता है कि भाई मुझे इस बात पे डांट पड़ी थी और मुझे ये काम करना ही करना है। ठीक है, चाहे रात के 12 बजे 1 बजे सुबह हो जाए कोई बात नहीं, अब मुझे ये पोएम याद करके ही जाना है ना? क्यों? ऐसा अगर जुनून है ना, हे आरव कार्तिक रतुड़ी, ये पोएम मुझे जो 12 लाइन याद करवाई थी 12 में से 10 करने की याद है ना, तो चाहे सुबह हो जाए मैंने याद करके ही रखना। चाहे खूब नींद आ रही हो पानी की छुपा के मार के मुंह पे और याद करके अगर आ गए आप पोएम आज, तो वो आपकी इच्छा शक्ति है, इतनी प्रबल इच्छा शक्ति है कि आप वो पोएम याद करके ही आए, है ना? तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। यानी आज आप उसको सुनाएंगे और कई सालों तक वो पोएम आपको याद रहेगी, है ना? और ऐसी हर चीजें आपको याद रहेंगी। तो जब आपका कभी कोई कंपटीशन एग्जाम होगा जीवन में, आप उसमें आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, और जब अच्छे से आंसर लिख पाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक सफलता, भौतिक सफलता वो भी हो जाएगी आपकी, है ना? भौतिक सफलता के लिए आपको ये करना जरूरी है। ठीक है, ये जो भौतिक पढ़ाई है आप लोग हो रही है, ठीक है, और भौतिक के साथ साथ आपको कुछ संस्कार भी दिए जाते हैं, रोज होता है ना यहाँ पे, तो वो भी समझते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा शक्ति मतलब काम करने की क्या होनी चाहिए? प्रबल इच्छा होनी चाहिए, है ना? और इच्छा शक्ति आपकी अच्छी है तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। ठीक है,
हाँ, तो आज का विचार ये कहता है कि हमको अच्छे से मेहनत से पूरी पूरी लगन से अपना काम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? हाँ, तभी हमको सफलता मिलती है। क्यों कार्तिक? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए? हाँ, वेरी गुड। सबको पता लग गया कि इच्छा शक्ति क्या होती है ना। हाँ, आज का वर्ड क्या है बेटा? क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स जहाँ पे दो या दो से अधिक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? चौराहा, क्रॉस रोड है ना। चौराहा को क्या बोलते हैं? क्रॉस रोड। जहाँ पे वो रोड एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई है ना, दो रोड क्रॉस कर रहे हैं ना, तो क्रॉस रोड उसको कहते हैं। दो रोड क्रॉस हो रही है एक दूसरे को, वहाँ पे चौराहा बन गया। चौराहा को संस्कृत में क्या बोल रहे हैं? चतुष्पाधा। चतुष्पाधा, चतुष्पथ, पथ माने रास्ता होता है ना। चतुर्थ माने चार होना। ठीक है। आज का जी के वहां भी है बेटा। आम का वानस्पतिक नेम कल भी बताया था किसी बच्चे ने। मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका। हम भारत से आम का ओरिजिन है, ठीक है। आम सबसे पहले यही, और सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भी यही होता है। और दूसरे नंबर पे चाइना है। तो सबसे ज्यादा आम का उत्पादन क्या होता है? भारत में। और इंडिका से नहीं लग रहा आपको कि आम हमारा ही मूल फल है, हमारे देश का ही फल है ना, हमारा अपना ही फल है। नहीं, इंडिका से आपको लग रहा है इंडिका इंडिया है ना। तो मैग्निफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। वानस्पतिक नाम बोलते हैं उसको, ठीक है। वैज्ञानिक मतलब वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी में इसको क्या बोलते हैं? मैग्निफेरा इंडिका। बाद में जाकर के आप पढ़ेंगे बॉटनी, जियोलॉजी है ना, सब ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की, ठीक है। ओके। राष्ट्रीय आम दिवस भी है जी 22 जुलाई को। वाह क्या बात है, आज से ये काम हो जाने चाहिए है ना, लेकिन वहाँ गिरे नहीं थे यार, नहीं तो लिखा है इलाका में है ना। तो वहाँ परसों बंदर आए और सारे वो सारे आम खा गए। परसों कुछ थोड़ा बहुत पकने लग गए थे ना वो रास्ते में, बंदर आए और उन्होंने सारे वो पत्ते पत्ते सब तोड़ के खा गए उसे। नहीं तो थोड़ा थोड़ा एक दो 4 5 7 मिलते रहते थे रास्ते में, ठीक है। तो आम दिवस है 22 जुलाई को, ठीक है। और राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण भी आज ही हुआ था, है 22 जुलाई 1945 को। हाँ, झंडे को एक्सेप्ट किया गया था कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस भी आज मनाया जाता है। हेलो डियर, योर क्लास इज हियर, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट वन। अभी उधर को हम बात कर रहे हैं। और दो चीजें हो गई, आम दिवस हो गया, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस हो गया, है ना। और आज की प्रेरणा है बेटा मीरा, कुमारी मीरा, और आज के सूरज है कृष्णा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस बोर्ड। राज की प्राथमिक विद्यालय जयली,